में इस वक्त वक्फ संपत्तियों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, लेकिन इन तमाम बहसों के बीच में चर्चा हो रही है कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। आज हम उन तमाम ऐसे उदाहरणों की बात करेंगे जहां पर वक्फ का ऐसा कारनामा सामने देखने को मिला, जिसने भी सुना वो सुनकर सन्न रह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर इस समय चल रहे विवाद की। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियों पर शिकंजा कसने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। केंद्र ने संशोधित विधेयक में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इस विधेयक में किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की शक्ति पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अब कड़ा विरोध किया है। इन सब के बीच अब हम बताएंगे कि आखिर वक्फ को संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पूर्व में वक्फ अधिनियम के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। इन्हीं मामलों में से एक मामला तमिलनाडु का है, जहां किसान राजगोपाल जो लोन चुकाने के लिए अपनी कृषि भूमि नहीं बेच पाया, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि उसका पूरा गांव तिरुचेंथुरई उसकी संपत्ति हो गया है। बता दें कि तमिलनाडु के तिरुचि जिले में एक गांव है जिसका नाम है तिरुचेंथुरई। यहाँ पर 1500 साल पुराने मड़ेडियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा कर दिया। मंदिर के पास गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की जमीन है। यहाँ रहने वाले किसान राजगोपाल गांव में स्थित अपनी 1.2 एकड़ जमीन किसी अन्य शख्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे। जब क्रय विक्रय संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जमीन तो उनकी है ही नहीं, बल्कि ये तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो चुकी है। जी हाँ, राजगोपाल को वक्फ बोर्ड से अब एनओसी लाने को कहा गया। इस दावे से किसान और गांव के अन्य लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि मामला एक किसान का नहीं बल्कि पूरे गांव में रहने वाले सभी लोगों से जुड़ गया था। गांव में 1500 साल पुराना एक हिंदू मंदिर भी था। अब ये हास्यास्पद था कि 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा था। राजगोपाल के अनुसार रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के डीड्स विभाग को 250 पन्ने का एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि तिरुचेंतुरई गांव में कोई भी भूमि लेन देन करने से पहले उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही लिया जाना बेहद जरूरी है। बता दें कि इसके अलावा तमिलनाडु के 18 गाँव की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, जिसमें कहा गया कि इन गांवों में मौजूद 389 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे 1954 में सर्वे के आधार पर सरकार द्वारा दिया गया था। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से 220 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार करके सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिया गया, जिसके आधार पर किसानों के जमीन बेचने पर फिलहाल रोक लगा दी गई। ऐसा ही मामला हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में देखने को मिला, जब वक्फ की ताकत ने गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ को हस्तांतरित कर दिया। इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद होने का कोई इतिहास नहीं मिलता। इसके अलावा नवंबर 2021 में मुगल कालीन में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ घोषित कर दिया गया था। तर्क दिया गया कि शाहजहां के शासन के दौरान संपत्ति को सम्राट ने अपनी बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दिया था, और इसलिए आज से लगभग 400 साल बाद भी इस दावे को उचित ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि ताजमहल का स्वामित्व यानी कि सर्वशक्तिमान उनके पास है, और व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहां से हस्तांतरित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस निकाय ने दावा किया कि स्मारक सर्वशक्तिमान का है और उनके पास कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं है, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब इन तमाम हास्यास्पद उदाहरणों के बाद आखिर सवाल उठता है कि वक्फ है क्या और इतनी ताकत उसे कैसे मिली। बता दें कि वक्फ अरबी शब्द के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब उन संपत्तियों से है जो इस्लाम कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं। इस्लाम में ये एक तरह का धार्मिक बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं, और ये चल और अचल दोनों संपत्तियां हो सकती हैं। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो ये माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को स्थानांतरित हो गई है। इसके साथ ही ये फिर अपरिवर्तनीय यानी कि जिसको कभी ना बदला जा सके वो हो जाती है। कहा जाता है कि एक बार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ हुआ सिद्धांत
होता है, यानी कि यही सिद्धांत लागू होता है। यानी जब एक बार किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो वह हमेशा वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। फिलहाल वक्फ को लेकर तमाम विवादों के बीच लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम उदाहरणों के बाद क्या सरकार इस बिल को पास करा पाती है और आगे देश में इस मुद्दे पर क्या कुछ विरोध या फिर समर्थन देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।